हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोग कैश कंसिडरेशन में डिवेंचर इशू करें तो कैसे कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इस होमवर्क को डिस्कस करते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि जो कंसेप्ट बचे हुए हैं उसे कंप्लीट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3, सम नंबर 1 2 3 4। सम नंबर 1 क्या दिया हुआ है? ये जो डिवेंचर इशू किए गए इंस्टॉलमेंट में इशू किए गए 10,000 डिवेंचर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए थे। पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी है 9,000 डिवेंचर्स की। ओके, हम कुछ नहीं, पब्लिक ने अप्लाई किया 14,000 डिवेंचर्स के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन 20 रुपीज है, अलॉटमेंट 40 रुपीज है, मतलब 60 रुपया हो गया। 100 रुपया का डिवेंचर्स था तो 40 रुपया फाइनल कॉल पे बचा। चलिए एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर्स है? हमें 14,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मिली है, मतलब 14,000 इंटू रुपीज, एप्लीकेशन 20 है तो इंटू 20, मतलब इन टोटल एप्लीकेशन पे हमारे पास 2,80,000 रुपया आ रहा है। हमने क्या किया उसका देखिए। हमें एप्लीकेशन 9,000 की वेर एक्सेप्टेड इन फुल and applicants for 2,000 debentures were allotted 1,000 debentures and remaining applications were rejected। मतलब हमें एक वर्किंग कर लेनी चाहिए थी, ज्यादा बेटर रहता है, जो हम लोग करते आए हैं किसमें, शेयर्स में। तो चलिए बिफोर प्रोसीडिंग विद जर्नल एंट्रीज में पहले वो आपको वर्किंग्स ही करके बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। तो अब देखो, कैटेगरी 1A ले लेते हैं। कैटेगरी ए में क्या किया हमने, 9,000 के अप्लीकेंट्स को 9,000 डिवेंचर्स अलॉट कर दिया। इसका मतलब 1:1 का रेशियो। कैटेगरी बी में मैंने क्या किया, 2,000 के अप्लीकेंट्स को 1,000 डिवेंचर्स अलॉट किया, मतलब 2:1 का रेशियो। कैटेगरी सी में जो भी डिवेंचर्स बच गए, हमारे पास तो टोटल 14,000 की एप्लीकेशन आई थी, हम मैक्सिमम 10,000 अलॉट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए कितना अलॉट कर चुके हैं, कितना एडजस्ट कर चुके हैं, 9,000 प्लस 2,000 11,000, तो 3,000 की एप्लीकेशंस को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो इसे हमने क्या करना पड़ेगा, इनके अमाउंट को हमें रिफंड करना पड़ेगा। यहां पे भी हम वर्किंग्स का एक पार्ट निकाल के रख लेंगे। Therefore, excess application money per debenture allotted। और ये किस कैटेगरी के लिए होगा, ये जो होगा जिसमें एक्सेस है, मतलब कैटेगरी 2। तो मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, आउट ऑफ कैटेगरी 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2,000 के लिए एप्लीकेशन आया था, हमने 1,000 डिवेंचर ही अलॉट किया, यानी 1,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्स्ट्रा आई हुई है, दैट इज 20,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है, और डिवेंचर अलॉट हुआ है 1,000। तो मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई 1,000 दैट इज ₹20, मतलब 20 रुपया पर डिवेंचर अलॉटेड एक्स्ट्रा आया हुआ है, दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब एंट्री पास करते हैं अपने।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें कितना अमाउंट आना चाहिए? 14,000 डिवेंचर्स इंटू 20, मतलब 2,80,000 का अमाउंट हमारे पास आया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2। अब इस एप्लीकेशन का क्या किया जाए? कुछ तो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कुछ रिफंड होगा, कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। फोर्टीन थाउजेंड इंटू 20 टू हुआ क्या? देखो कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। टू 12% डिवेंचर, जितना अलॉट किए हैं उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो 10,000 डिवेंचर्स अलॉट किया गया है। अब उसके साथ साथ हम देखेंगे हमने रिफंड कितना किया है टू बैंक। 3,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मनी रिफंड हुई है। एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है? जितना एक्स्ट्रा आया हुआ है 1,000 डिवेंचर्स का पैसा टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देन कोई डाउट नहीं है, एकदम एग्जैक्टली शेयर्स की तरह है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, आप क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम है क्या? नहीं। टू 12% डिवेंचर्स, कितना मिलना चाहिए? कितना अलॉट किया गया? 10,000 डिवेंचर्स, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 40 रुपया। मतलब हमने अलॉटमेंट में 4 लाख मांगा, लेकिन पहले से 20,000 रुपया एडवांस मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करके रिसीव करेंगे। किसी ने फेल नहीं किया है, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना होगा सर? 4 लाख रुपया मिलना था, 20,000 पहले से मिला हुआ है, मतलब 3,80,000 मिल गया, क्योंकि किसी ने फेल नहीं किया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल जब आप ड्यू करोगे, फाइनल कॉल है कितने की? देखो 100 रुपया का डिवेंचर है, 20 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट, तो 60 रुपया तो एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना? 20 रुपीज, 40 रुपीज। तो आप एंट्री करोगे डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स। अमाउंट कितना होगा? 10,000 डिवेंचर्स अलॉटेड है इंटू 40 रुपीज, मतलब 4 लाख रुपया। तो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और अब ये 4 लाख मिलना है, कोई फेल नहीं कर रहा है, हम पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फाइनल कॉल। 4 लैक्स एंड 4 लैक्स, और नरेशन सबको आपको लिखना आता ही है, सिंपली लिख देना बिन डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इन डिवेंचर फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपने सम नंबर 2 में। चलिए पढ़ लीजिए एक बार, स्टार्ट करते हैं इसे। ऐसे ही आपका होमवर्क था, आई थिंक आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, आप लोग सिर्फ चेक कर रहे होंगे। ओके, चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने 2500 शेयर्स मार्केट में ऑफर किए हैं, 10% प्रीमियम। 2500 डिवेंचर्स मार्केट में ऑफर किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल ₹20 on application, 50 on allotment and balance on the final call. Public applied for 3,500 debentures. Again we are going to make a working
कैटेगरी रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। देखिए कैटेगरी ए में मैंने क्या किया, मैंने 2250 डिवेंचर्स पूरे एक्सेप्ट कर लिए। वन इज टू वन का रेशियो है। एंड कैटेगरी बी में हमने क्या किया, 500 डिवेंचर्स को applications of 2250 debentures were accepted in full and 500 debentures के applications को हमने 250 debentures allot किए, मतलब रेशियो इज 2:1। एंड अब अगर कुछ बच जाता है तो हमें रिफंड करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि हमने 2500 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए लेकिन आए थे 3500 डिवेंचर्स। तो अब देखो हमने अलॉटमेंट जो किया 2250 को 2250 प्लस 500 को 250, तो अभी भी हमारे पास 750 डिवेंचर्स के एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं जिसे कुछ नहीं दे सकते, तो इनका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब आप एंट्री देख लो, क्या एंट्री आपने करनी है। वैसे तो बहुत सिंपल सा है। हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 3500 डिवेंचर्स पे, और डिवेंचर पे हमें 20 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली है। टोटल 70,000 हमारे पास आएगा। एंड फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस डिवेंचर के पैसों का एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्या एडजस्टमेंट होगा, हमें कुछ अमाउंट रिफंड करना है, हमें कुछ अमाउंट एडजस्ट करना है और कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल में। कैपिटल मतलब यहां पे डिवेंचर अकाउंट में। हमने रिफंड 750 डिवेंचर का पैसा किया, हमने 500 के एप्लीकेंट्स को 250 डिवेंचर्स अलॉट किया, तो उनका 250 डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी रख लिया जो डिवेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। और 2500 डिवेंचर्स का पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर। एंड 12% डिवेंचर है तो 12% डिवेंचर, दैट्स इट, एप्लीकेशन कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम भी है सर यहां पे, टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना होगा, देखो यहां पे बोल रहा है अलॉटमेंट 50 रुपया, तो अलॉटमेंट 50 रुपया है तो उसमें 10% प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूसिव रहता है और डिस्काउंट रिड्यूस किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे 50 रुपया बोल रहा है अलॉटमेंट का है, फिर 10 रुपया अगर प्रीमियम का है तो 40 रुपया डिवेंचर अकाउंट में आएगा इंटू 2500। देखो दिस शुड बी द एंट्री।
मतलब हमें मिलना कितना चाहिए था, देखो 50 इंटू 2500, 1,25,000 मिलना है। में ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, देखो अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर हुआ हुआ अमाउंट है दिस वन, 5,000 रुपया ऑलरेडी मिला हुआ है, कोई फेल कर नहीं रहा है। चलिए तो अब अलॉटमेंट रिसीव कर लेते हैं। हमें मिलना चाहिए था 1,25,000, जिसमें 5,000 पहले से मिला हुआ है, दैट मीन्स विल रिसीव 1,20,000। राइट, नाउ मूव टू द फाइनल कॉल। डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स। कितना अमाउंट होना चाहिए सर, देखो देखा जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट वैल्यू 100 प्लस 10 मतलब 110 रुपया की है, जिसमें एप्लीकेशन पे हमने कितना ले लिया, जिसमें एप्लीकेशन पे हमने क्या किया 20 रुपीज लिया है, अलॉटमेंट में हमने कितना लिया 50 रुपीज। तो फाइनल कॉल का बैलेंस बचता कितना है, देखो 110 में 70 रुपया तो आपने हटा दिया, 40 रुपया बचता है फाइनल कॉल का। ठीक है, ओके। चलिए तो अब फाइनल कॉल रिसीव करते समय हम क्या करेंगे, 40 इंटू 2500, 1 लाख। एंड किसी ने फेल तो किया नहीं है, तो विल रिसीव 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फाइनल कॉल। दैट्स इट, प्रॉब्लम नंबर 2 भी अपनी हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है विद द सम फिगर डिफरेंट है, तो ये आपका होमवर्क में ही रहेगा। अगर किसी को डाउट लगे या अगर फिर भी डाउट नहीं भी हो तो सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा और बता दूंगा आपने कुछ गलती की है कि नहीं की है। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डू इट योरसेल्फ। चलिए अब अपने आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 क्या है, प्रॉब्लम 4 में दे आर आस्किंग, भाई आप एक काम करो, एंट्री तो पास करो ही, उसके साथ साथ बैलेंस शीट में भी इसे दिखाओ। चलिए मूव करते हैं हम लोग, सबकी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, एक चलिए सभी बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टार्ट करिए, पहले एंट्री पास करिए। प्रॉब्लम नंबर 1 आप एंट्री पास कर दो, फिर मैं साथ साथ चेक करके बताता हूं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 में पहला पार्ट, ए लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, 12% ऑफ 100 ईच, ऑल्सो पेएबल एट पार। रिपेबल एट पार है मतलब कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं करनी है, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि आप एक बार में अलॉट कर रहे हो इसीलिए आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 20,000 इंटू 100। एंड नेक्स्ट एंट्री आप क्या पास करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपका पास करनी है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। चेक कर लो डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू तो नहीं हुआ है, नहीं।
टू 12% डिवेंचर्स, अमाउंट दिखा दीजिएगा 20,000 इंटू 100, दैट्स इट, हो गया ये। अब आओ, इसकी बैलेंस शीट मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बीच में एक दो सम्स की बैलेंस शीट बताऊंगा कि क्या करना है। अब अपने आ जाते हैं नंबर 2 पार्ट में। नंबर 2 पार्ट में बी लिमिटेड ने 30,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, 12%, 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिपेबल एट पार। ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? 30,000 इंटू 100 रुपया का डिवेंचर है, बट आपने 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 95 पे इशू किया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। रीपेबल एट पार है तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, रीपेबल एट प्रीमियम होने से एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है। डिस्काउंट भी है तो हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना होगा देखिए, 95, 5 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, दैट्स इट। ओके, अब आप आ जाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पार्ट में क्या बोला आपने? 40,000 डिवेंचर इशू किए हैं प्रीमियम पे, जो कि रिपेबल एट पार है। ओके, अगेन रिपेबल एट पार है, मतलब एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, सिर्फ इशू एंट्री पास करनी है। क्योंकि 5% प्रीमियम है इसलिए 105 रुपया मिला है। आप नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे? राइट, 105 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया, मल्टीप्लाइड बाई कितने डिवेंचर्स? 40,000 डिवेंचर्स। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके दिखाना। फोर्थ नंबर पार्ट क्या दिया हुआ देखिए, इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। 50,000 डिवेंचर्स पार पे इशू किए हैं, लेकिन रिपेबल एट प्रीमियम है। देखो 105% पे करना है, मतलब 5% एक्स्ट्रा पे करना है। 100% तो ऑलवेज ही पे करना रहता है, 5% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं यार, दैट मीन्स रिपेबल एट प्रीमियम है, दैट मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितना आ रहा है सर? यहां पे अपना अमाउंट आएगा 50,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹100, बिकॉज इश्यू तो हमने पार पे किया है। अब आप आओगे नेक्स्ट पार्ट, अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू 12% डिवेंचर्स आप करोगे 50,000 इंटू 100। बट सर एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, और मैंने क्या एक्स्ट्रा एंट्री बताई थी कि जब भी आपका रिपेबल एट प्रीमियम का केस हो तो ये आपका लॉस अराइज हो रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस है, जो ड्यू टू फॉलोइंग प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आप पहले से दिखा दे रहे हो बुक में। आप एंट्री क्या पास कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आप यहीं पे ऐड कर दो इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये कितना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, हमने 5% एक्स्ट्रा पे करना है। तो 5% मतलब क्या हो गया, 100 रुपया का 5%, क्योंकि पर डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपया है। तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपया। तो हमें 5 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है, कितने डिवेंचर्स पे, 50,000 डिवेंचर। हो गया हमारा काम। आप टोटल वैल्यू का 5% भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। चलिए इसमें अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैसे बनाओगे और क्या क्या दिखाओगे। हम एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट ही बनाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बनाते हैं। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है एज एट देखिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिवेंचर एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है। बैंक का अमाउंट आप दिखा नहीं सकते हो क्योंकि एक बहुत छोटा सा अमाउंट आपको दिख रहा है, खाली इसके रिलेटेड, तो आप कुछ नहीं दिखाओगे इसमें। आपको दिखाना क्या है यहाँ पे, आपको एक पार्ट तो यहाँ पे दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज द मेजर हेडिंग। जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आप एक पार्ट दिखाते हो शेयर कैपिटल, जो कि यहां पे है ही नहीं, दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, बेटर रहेगा। फिर बी पार्ट आप दिखाते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एटसेट्रा कुछ भी नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपली दिखा देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है, जनरली ये एसओपीएल से या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो जाता है, तो बेटर रहेगा मैं आपको उसी तरह दिखा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं पता है हमारे पास क्या बैलेंस, इसमें से लेस हम कर देंगे लॉस ऑन इश्यू उसका अमाउंट कितना है सर लॉस ऑन इश्यू का, देखिए
2.5 लाख रुपया का अमाउंट है। सिंस हमारे पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम नेगेटिव में दिखा दिए, ये यहां पे दिखाया जाएगा। उसके अलावा आप क्या दिखाओगे, देखो लॉस ऑन इश्यू तो आपने दिखा दिया, अब आपको दिखाने क्या है, 12% डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, ये सब आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दिखाने हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपको इसमें सब हेडिंग में आना पड़ेगा, एंड द सब हेडिंग इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या मैं नोट्स में दिखाना चाहिए, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं। इसमें आप क्या दिखाने वाले हो, इसमें आप एक दिखाओगे 12% डिवेंचर्स, जो कितने के हैं 12% डिवेंचर्स, 50,000 इंटू 100, दैट इज 50 लैक्स के डिवेंचर्स है। एंड उसके साथ साथ आपके पास क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी है, तो कितने का है, 2,50,000 का है। इसे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही दिखाया जाता है। तो 52,50,000, दैट्स इट। इसे हम टोटल नहीं कर रहे हैं। ये आपकी एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट होगी, जो सिर्फ एंड सिर्फ लाइबिलिटी साइड हमने दिखाया है। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5। क्या दिया हुआ देखिए यहां पे, ई लिमिटेड ने 60,000 12% डिवेंचर्स इशू किए, डिस्काउंट पे 5%, रिपेबल है 10% प्रीमियम। $50,000 इंटू 95, बिकॉज 5% डिस्काउंट पे हमने इशू किया है। नेक्स्ट एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू 12% डिवेंचर्स। यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे आप लिखोगे 50,000 इंटू 100, सॉरी 50,000 है कि 60,000 है, इट्स 60,000। लेकिन अमाउंट तो हमारे पास 60,000 इंटू 95 ही आया है, तो 5 रुपया क्या है, डिस्काउंट है। एंड रिपेबल कितना पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपया का एक डिवेंचर है फेस वैल्यू, उसका 10% मतलब 10 रुपया, 10 रुपया प्रीमियम पे करना है। तो हम यहाँ पे, याद है मैंने आपको बताया था, आप डेबिट जो करना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को डेबिट करना, जो डिस्काउंट इंक्लूडेड रहेगा इसमें, मतलब इसमें हम करेंगे 5 रुपया डिस्काउंट का, 10 रुपया प्रीमियम और रिडम्पशन का, इन टोटल 15 रुपया से इसे डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 इंटू 60,000। दैट्स इट, हो गई अपनी एंट्री। अब अगर आप बैलेंस शीट में इसे दिखाओगे तो क्या करोगे, बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स है एज एट जो भी डेट होगी। हम यहां पे क्या दिखाने वाले हैं,
शेयर कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या अवेलेबल है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 60,000 इंटू 15, 90,000 रुपया अवेलेबल है। 90,000 नहीं है, 9 लाख अवेलेबल है, ये वाला अमाउंट। एसपीआर तो है नहीं, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं पहले ले ले रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना है नहीं पता, उसी से राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेस लॉस ऑन इश्यू, अब आप आ जाओगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? हम सबसे पहले एक सब हेडिंग में आएंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड इसमें हम सबसे पहले दिखा देंगे 12% डिवेंचर्स, दैट इज ऑफ 60 लैक्स। एंड साथ साथ एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स भी है, दैट इज ऑफ 6 लैक्स। दैट्स इट। आए समझ में क्या करना है? ओके चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम इसी का लास्ट पोर्शन, जिसमें हमने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, रिपेबल भी 10% प्रीमियम पे, इशू एट 5% प्रीमियम, रिपेबल एट 10% प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें हमारा जो अमाउंट आएगा 105 रुपया आएगा 70,000 डिवेंचर्स पे। देन हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स। 105 रुपया आया, 100 रुपया डिवेंचर का है, टू एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का 5 रुपया है। अब एक्स्ट्रा 10 रुपया और पे करना है, क्योंकि 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। 100 रुपया का 10% इज ₹10, जिसके लिए हम एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दैट्स इट। सब मल्टीप्लाइड बाई किससे हो जाएगा? ऑल मल्टीप्लाइड बाई 70,000 डिविडेंड। गॉट इट। चलिए अब इसकी बैलेंस शीट समझ लेते हैं।
ओके चलिए, ये इंफॉर्मेशन तो हमने दिखा दी। अब आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यस, क्या क्या अवेलेबल है देखो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में। हमारे पास एसपीआर अवेलेबल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है। कितना एसपीआर अवेलेबल है, क्योंकि एसपीआर हमारे पास अवेलेबल है 70,000 इंटू 5, दैट इज 3.5 लाख। तो इसमें से पहले लेस एडजस्ट कर दो लॉस ऑन इश्यू। कितना लॉस ऑन इश्यू एडजस्ट हो सकता है, हमारे पास लॉस ऑन इश्यू कितने का है, 70,000 इंटू 10, 7 लाख का है। देखिए मैंने बताया था एंट्री में भी, पहले लॉस ऑन इश्यू को हम किससे एडजस्ट करते हैं, एसपीआर से। अगर नहीं होता है तो एसओपीएल या जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। तो पहले 3.5 लाख तक का अमाउंट मैं यहां पे एडजस्ट कर दे रहा हूं, एडजस्ट हो गया। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा है यहां तो एसपीआर में। अब अपने आ जाते हैं किसमें, एसओपीएल दिया हुआ नहीं है लेकिन ले लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पता नहीं कितना है, लेस लॉस ऑन इश्यू 3.5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3.5 लाख का नेगेटिव बैलेंस आ गया, राइट। ओके, और क्या दिखाना है आपको, अब आप आ जाओगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको दिखाना क्या, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते जो मैंने ये दिखाया है, ये आपको नोट्स बना के दिखाना होगा। एंड अब आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास क्या क्या है, 12% डिवेंचर्स है जो 70 लैक्स के हैं, एंड उसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है दैट अमाउंटेड टू ₹7 lakhs। दैट्स इट, इससे भी नोट्स में दिखाना है, ठीक है। दैट्स इट, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट था अपना। सम नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया पेज नंबर 3 का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क क्या था अपना, पेज नंबर 5 का सम नंबर 1। एग्जैक्टली सेम टाइप सम है जो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, तो अगेन ये मैं नहीं करने वाला हूं, डू इट योरसेल्फ। एंड डाउट लगे तो मुझसे पूछो, नहीं भी डाउट लगे तो भी चेक कराने के लिए पीडीएफ बना के भेज दो। पेज नंबर 5 सम नंबर 1, पेज 5 प्रॉब्लम 1, डू इट योरसेल्फ। ओके चलिए, अब नेक्स्ट आज का जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो अब नेक्स्ट आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने सिर्फ एसेट्स खरीदा है या हमने बिजनेस खरीदा है। तो अगर हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। फिर डिवेंचर इश्यू करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड डिवेंचर्स अकाउंट। अगर पार पे इशू करते हैं तो प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट। कंपनी ने 99,000 रुपीज का जी लिमिटेड से एसेट खरीदा, डिसाइड किया कि हमें इसे परचेज कंसिडरेशन को पे करना है बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच।
assume that debentures has been issued at आर पे, प्रीमियम ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%, तीनों कैटेगरीज में हमें समझना है, एग्जाम में कोई एक कैटेगरी पे ही पूछे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू जी लिमिटेड अकाउंट 99,000। अब मुझे डिवेंचर इशू करनी है तो मैं पार पे इशू कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कैसे निकालेंगे, 99,000 पे करना है 100 के मल्टीपल्स में, 990 डिवेंचर इशू। लेकिन अगर हम डिस्काउंट ऑफ 10% पे डिवेंचर इशू करते तो क्या एंट्री होती, एंट्री होती जी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर 1100 है, कैसे आई, चलिए देखिए 99,000 पे करना है 90 रुपीज के मल्टीपल्स में, क्योंकि हम एक डिवेंचर 90 रुपया में इशू कर रहे हैं, 1100 डिवेंचर्स, अकॉर्डिंगली हमने दिखा दिया जी लिमिटेड को तो 9,000 ही पे करना है, डिस्काउंट में 1100 इंटू 10 आएगा, डिवेंचर में 1100 इंटू 100 आएगा। अगर हम 10% प्रीमियम पे इशू करते तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू जी लिमिटेड 99,000, इशू की एंट्री जी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 900 डिवेंचर्स, कैसे 99,000 डिवाइडेड बाई 110, क्योंकि एक डिवेंचर आपने 110 पे इशू, 11% डिवेंचर में क्या आएगा 900 इंटू 100, प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा 900 इंटू 10, दैट्स इट, समझ में आया ये, ओके। अगर हम पूरा बिजनेस ही ले लेते तो क्या होता, इफ ओनली एसेट्स आर गिवन देन बैलेंसिंग विल बी द परचेज कंसिडरेशन, लाइबिलिटी नील मान लेंगे। If both assets and liabilities are given, balancing figure will be treated as a purchase consideration. If the amount of purchase consideration is more than the amount of net asset taken over, the difference will be treated as a goodwill. ये हमने शेयर्स के केसेस में भी किया था, आपको याद होगा। और अगर अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का कम रहता है, the net asset taken over, then difference will be treated as a capital reserve. ये बहुत ही डिटेल में अपने शेयर्स के केस में भी किए थे, वही पूरा का पूरा केस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर जहां पे आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां पे सिर्फ डिवेंचर वर्ड यूज करोगे। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता था एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहां पे डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, बस दिस इज द डिफरेंस। आपने बिजनेस खरीदा 90,000 में by issuing 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at par at pre, पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड, दूसरी अगर पार पे करें तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने निकाल लिया है, दिस शुड बी नंबर ऑफ डिवेंचर्स, गलती से शेयर्स लिखा हुआ है 90,000 डिवाइडेड बाई 100, 900 डिवेंचर्स है। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते तो क्या होता, पहली एंट्री तो वही होती परचेज की एसेट्स की, दूसरी एंट्री वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर टू एसपीआर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना होगा तो वो हमने निकाला 90,000 डिवाइडेड बाई 125, 720 डिवेंचर्स, और अकॉर्डिंगली हमने अमाउंट दिखा दिया। इजी। एस लिमिटेड took over assets of 5,60,000, creditors of 80,000 from टी लिमिटेड, बदले में उनको हम डिवेंचर्स दे रहे हैं 20 रुपया इच के, 20% प्री, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 20, ध्यान रखना। परचेज कंसिडरेशन इज द बैलेंसिंग फिगर 4,80,000, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू टी लिमिटेड 4,80,000, और टी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स, आर पे इशू किया गया कि प्रीमियम पे, प्रीमियम पे तो 2 एसपीआर भी आएगा, 20,000 डिवेंचर्स होंगे, अकॉर्डिंगली आप दिखा दोगे। हमने 2,20,000 का एसेट खरीदा, 40,000 का क्रेडिटर्स है, परचेज कंसिडरेशन 192,000 देना है,
यानी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एंड देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। 12,000 की गुडविल है, एंट्री पास कर दीजिए। ओके, एनी डाउट? हमने क्रेडिटर्स 90,000 का लिया, हमने परचेज कंसिडरेशन 380 देना है, सन्ड्री एसेट्स 5 लाख के लिए हमने कम पेमेंट किया तो 30,000 का कैपिटल गेन हो गया, दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने शेयर्स में भी किया था और अभी तो हम कर ही रहे हैं। हमने राघव लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर सम ऑफ ₹15 lakhs पेबल 3 lakhs बाई चेक्स एंड द बैलेंस बाई इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at par। क्या क्या लिया गया? ये जो लिया सबको डेबिट किया, जो लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट किया। तो हमने देखा कि हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमने वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व के नाम से रख दी। अब हमने कृष्णा लिमिटेड को 3 लाख रुपया तो चेक से दे दिया और जो 12 लाख रुपया बचा वो पार वैल्यू का डिवेंचर इश्यू कर दिया। हमने डी लिमिटेड से मशीन खरीदी 2 लाख की, 50,000 इमीडिएटली पे किया एंड बैलेंस को 1,60,000 के 12% डिवेंचर्स के फॉर्म में पे कर दिया। अरे 1,60,000 का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 1.5 लाख ही देना था तो 10,000 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? ओके चलिए देखिए, ये समझ में आ गया होगा कि भाई 1,60,000 का डिवेंचर्स दे रहे हो जबकि देना तो ड्यू 1,50,000 ही है। इसका मतलब आप डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती कर दिया करते हैं। अब एक और पार्ट अपने समझते हैं, इसमें राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹4 लाख फ्रॉम के लिमिटेड। 1 लाख रुपया इमीडिएटली पेड हुआ और बैलेंस जो इशू हुआ रुपीज बैलेंस वॉज पेड बाई इशू ऑफ ₹2 80,000 12% डिवेंचर्स, जर्नल एंट्री पास कर। सन्ड्री एसेट्स टू के लिमिटेड 4 लाख, सही है। अब के लिमिटेड टू बैंक 1 लाख रुपया, ये भी सही है। अब आप क्या करने वाले हो, 80,000 इंटू 2, 1,60,000 का डिवेंचर इशू कर, सॉरी ये ₹2 नहीं है भाई, इश्यू ऑफ ₹2 लाख 80,000 डिवेंचर्स, मतलब आपको देना था 3 लाख रुपया, आपने 2,80,000 का ही डिवेंचर इशू किया, तो बाद बाकी 20,000 गया कहां? बाद बाकी 20,000 प्रीमियम है 20,000, मतलब आपने 2,80,000 का डिवेंचर 20,000 प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को फॉलो करिएगा। और आज के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और ये डिस्कशन के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें उसी दिन हम कुछ सम भी प्रैक्टिस करेंगे और एक क्लास और लेंगे जिसमें और कुछ वेराइटीज ऑफ द सम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा। ओके चलिए, अब आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए। पेज नंबर 3 का नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। पेज नंबर 4 का नंबर 8,
पेज नंबर 5 का प्रॉब्लम 3, तीनों केसेस। दैट्स इट, इतना आप लोग करके रखिएगा। एक और कर लीजिएगा। पेज नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 8। इतना होमवर्क करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।